हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ क्वेरीज़ के बारे में। मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा लोगों का। और लोग बोल रहे हैं कि टैक्सेस ज़्यादा हैं, ट्रेडिंग फ़ीस ज़्यादा है, टीडीएस देना पड़ता, जीएसटी देना पड़ता। ये सब कैलकुलेट करके कोई भी प्रॉफिट लोगों का नहीं हो रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द गाइज आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। पर मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रॉफिट कैसे करना। आपको वो चीज़ फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा। मुझे भी हो रहा है, मुझे भी ऐसा नहीं मेरे लॉसेस नहीं होते, मेरे भी बहुत लॉसेस होते हैं मेरे भाई, पर प्रॉफिट होता है और मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही कोशिश करूँगा कि ये चीज़ आपको समझा पाऊँ और बेहतर आपको एक जो है गाइडेंस दे पाऊँ कि कैसे आप सिक्सर एप्लीकेशन में प्रॉफिट बना सकते हो। 2-3 स्टेप बताऊंगा, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कि आपको 100% जो है कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। राइट, तो सबसे पहले मैं अब इसके लिए अपने पोर्टफोलियो में चलता हूँ। तो इफ़ यू गाइज कैन सी माई पोर्टफोलियो इज़ लाइक 6,66,000 रुपीज़, जो कि अभी करंटली इन्वेस्टेड है और करीब 3,12,000 जो है अभी भी मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। राइट, ऐसा आप पहली बार देख रहे होगे कि मेरे वॉलेट में इतना बड़ा अमाउंट जो है पड़ा हुआ है जो कि इन्वेस्टेड नहीं है। तो इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप फॉलो करोगे ना तो आपको लाजमी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनो और वीडियो आखिरी तक देखो। जो लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो ना भाई कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये है वो है, वो लोग तो ज़रूर से देखो भाई। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है कि देखो, वरना बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे, फिर बाद में बोलोगे कि मैंने बताया नहीं। राइट, तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई, वो है कैपिटल, है ना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कैपिटल का मतलब कि आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी तब से बोलता आ रहा हूँ कि कैपिटल इंपॉर्टेंट, और कैपिटल वो होना चाहिए जिसको आप खो दो, जिसका आप लॉस हो जाए आपके अकाउंट से, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो। ठीक है, आप कोई भी ऐसा इमरजेंसी और फंड यूज़ मत करना ट्रेड करने के लिए। राइट, मैं शुरू से बताता और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने समझदार होगे, ये चीज़ आप समझ रहे होगे कि आपको कैसे पैसे यूटिलाइज़ करने हैं, कौन से पैसे इसमें इन्वेस्ट करने हैं, है ना। ऐसे पैसे जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो करो, कोई भी इमरजेंसी पैसे इसमें मत डालो। तो कैपिटल इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोग 5,000 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करने को तो तुम 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो मेरे भाई, पर 100 रुपये से क्या प्रॉफिट होगा तुम मुझे बताओ। मैं एक कैलकुलेशन आपको बता देता सीधा सीधा। 100 रुपये आपने लगाया, ठीक है, आपने बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस करे, आपकी बहुत अच्छी प्रॉफिट हो रही है, आपने बहुत बेहतरीन प्लेयर चूज़ कर लिया, एक प्लेयर ही आपने चूज़ किया, क्योंकि 100 रुपये में 10 प्लेयर तो चूज़ कर नहीं पाओगे भाई। एक ही प्लेयर के 4-5 शेयर ले पाओगे, 4-5 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मैक्स टू मैक्स 3-4 ले पाओगे। राइट, तो आपने जो लिया आपके मान लो 20% ऑन एन एवरेज, क्योंकि 20% इज़ रियली रियली टफ फॉर दिस सिचुएशन। अभी के टाइम पे 20% आप बना पा रहे हो, 30% ऑन एन एवरेज बना पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। वो आप में से 90% लोग, हम में से 90% लोग नहीं बना पा रहे हैं 30% भी। ठीक है, तो 30% आपने प्रॉफिट किया, मतलब आपका 100 रुपया हो गया 130 रुपया। अब आप जब इसको सेल करते हो तो आप सीधा सीधा समझो कि 10% जो है आपका ट्रेडिंग फीस लगता है। राइट, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, एक चीज़ और ध्यान से समझो। जब थोड़ा कैलकुलेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लॉसेस होते हैं और कैसे आप प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस में चले जाते हो। तो ये चीज़ समझो, जब आपने 100 रुपये का स्टॉक्स खरीदे थे, शेयर्स खरीदे थे, तो आपने दिया 5% 100 रुपये के ऊपर। ठीक है, जो कि 5 रुपये हो गया। राइट, लेकिन जब आप बेचने जाओगे, जब आपने 100 का 130 बना लिया, तो जो 5% लगेंगे वो 130 रुपये पे लगेंगे। तो मतलब आप समझ रहे हो कि जो आपने बाई फीस दिया वो 100 रुपये पे, सेलिंग फीस जो दिया वो 130 रुपये पे। तो 130 रुपये का आप 5% निकालोगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, मतलब 7.5 रुपये समथिंग, आई डोंट नो, आप कैलकुलेट कर लेना, बट 5 रुपये से तो ज़्यादा ही आएगा। राइट, तो ये तो 100 रुपये का एग्जाम्पल, लेकिन जब सोचो आप जब 10 लाख रुपए की बात कर रहे होगे तो वहाँ पर ये कितना ज़्यादा मैटर करता है। ये 2,000, 4,000, 10,000 रुपये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। धीरे 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 करके वो 10-10 हज़ार करके आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाएगा ट्रेडिंग फ़ीस देने में। तो ये है ट्रेडिंग फ़ीस का इम्पैक्ट। मैंने कई बार वीडियोज़ में बनाया, पुराने वीडियोज़ देखोगे तो जान जाओगे कि ट्रेडिंग फ़ीस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब यहाँ 130 रुपये में भी आपने 5% दिया, फिर अब लोगों का है कि TDS भी देना रहता है और GST भी देना रहता है। तो फिर मैं एक बार जो लोग नए हैं ना, मैं उनको वापस से क्लियर करा देना चाहता हूँ। वीडियो देखो 4 मिनट का हो गया है, पर देखो ध्यान से, क्योंकि तुम लोगों के भाई सवाल इतने रहते हैं कि TDS है तो ये है वो है, तो वो क्लियर समझो कि जो तुमको TDS देना है ना भाई, वो तुमको प्रॉफिट पे देना है। तुमने जो 100 रुपया लगाया, अगर उससे तुमने 30 रुपया कमाया, तो वो 30 रुपये जब कमाया 100 रुपये पे, तो वो जो TDS तब कटेगा
जब तुम पैसे विड्रॉ करोगे, वो पैसे जब तुम 100 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ करोगे, ये चीज़ समझो मेरे भाई। काफ़ी सारे लोग परेशान करते कि TDS देना पड़ता, TDS देना पड़ता। अरे मेरे भाई, TDS तुमको 30 रुपये पे देना है, वो भी जब तुम विड्रॉ करोगे तब। तो तुम विड्रॉ ही मत करो ना भाई, तुमको विड्रॉ ही क्यों करना है? तुमने 100 रुपये लगाया तो आज लगा के कल विड्रॉ करके क्या तुम उससे क्या खाने जाओगे, क्या काम करने जाओगे? भाई छोड़ दो ना तुम, इस 30 रुपये का फिर से यूज़ करो। इस 30 से भाई कंपाउंडिंग करते जाओ, कंपाउंडिंग करते जाओ। जब कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो पैसे निकालो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये TDS का समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ भाई। मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि TDS तुम जब विड्रॉ करोगे तब तुमको 30% देना पड़ेगा, जो कि सरकार के खाते में जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। भाई ये एप्लीकेशन वाले नहीं लेते, मेरे पास नहीं आता, किसी के पास नहीं आता। ये गवर्नमेंट का टैक्स है, वो उनको तुमको देना ही पड़ेगा भाई 30%। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, एप्लीकेशन वाले भी, सिक्सर वाले भी, ड्रीम 11 वाले भी, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? ये आपको देना ही देना है, तो इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और ये प्रॉफिट पे देना है आपको, 130 रुपये पे नहीं देना। 100 रुपये लगाया, 30 रुपये पे 30% TDS आपको देना है। उम्मीद करते हुए चीज़ समझ में आएगी। वो भी तब देना जब आप विड्रॉ करोगे, तो विड्रॉ ही मत करो। अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो तो पैसे लगाओ, लॉन्ग टर्म पे लगाओ, डेली लगाओ, निकालो मत, ठीक है? जब कंपाउंड होगा तब आपको असली पता चलेगा कि असली प्रॉफिट कैसे होता है, ठीक है? तो ये पहला चीज़ मैंने बताया कि कैपिटल, भाई कैपिटल जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रॉफिट। सीधा मैं लॉजिक बता रहा हूँ। और मैं आप अब इवन स्टॉक मार्केट उठा के देख लोगे तो बहुत अच्छे यूट्यूबर आपको बताते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो भाई आओ ही मत मार्केट में। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि भाई आओ, सीखने के लिए आओ, लेकिन कैपिटल बिल्ड करो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि नहीं बस 100 रुपये से ही खेलते रहो, 100 रुपये से ही ट्रेड करते रहो, तो फिर कुछ नहीं कमा पाओगे भाई। कमाना है तो कैपिटल बिल्ड करो, धीरे धीरे टाइम लो। मैंने भी 100 रुपये से शुरू किया था, वीडियोज़ उठा के देख लो। लोग आके कमेंट करके जाते थे कि एक शेयर बाई करते हो, 2 शेयर बाई करते हो, क्या वीडियोज़ बनाओगे? तो आज देखो तुम लोग के सामने भाई पड़े हुए हैं 4-4 हज़ार शेयर। भाई टाइम लगता है, कैपिटल बिल्ड करो। और मैंने कहाँ से बिल्ड किया मुझे पता है, बहुत मेहनत लगी, और आप सबको पता है जो लोग पुराने लोग हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैपिटल बिल्ड करो, डैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट, ठीक है? सीखने के लिए 500, 1000, 10,000 सही है, बट कैपिटल इज़ इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा कैपिटल उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा लॉसेज हैं अगर गलत तुमने डिसीजंस लिए तो। दूसरा TDS का मैंने क्लियर कर दिया। तो TDS का देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि तुम हर दिन पैसे डालोगे, हर दिन निकालोगे, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गिव 30% एवरी डे ऑन योर प्रॉफिट। तो मत डालो डेली, मत निकालो डेली भाई पैसे। एक बार डालो, इन्वेस्ट करो, खेलते रहो। और फिर बात आती है GST की, जो कि 28% है। जो आप डिपॉजिट करते हो उस पर 28% जो है वो फिर से गवर्नमेंट को चला जाता है, मतलब वो पहले ही चला जाता है। हालांकि वो जो 28% है वो एप्लीकेशन वाले आपका बेयर करते हैं, वो आपको पूरा पैसा देते हैं। तो ये चीज़ पे तो दिमाग ही मत लगाओ, इस पर तो कमेंट आने ही नहीं चाहिए, मैसेजेस ही नहीं आने चाहिए भाई, अगर आप समझ रहे हो चीज़ों को तो। कि 28% जब एप्लीकेशन वाले बेयर कर रहे हैं, 28% वो अपने जेब से दे रहे हैं सरकार को, और आपको पूरे पैसे दे रहे हैं, तो आपको तो उस पर सवाल ही नहीं उठाना चाहिए ना भाई। कोई एप्लीकेशन वाला क्या ही कर सकता है भाई, जब गवर्नमेंट को ही 28% चाहिए, तो हम कोई भी क्या कर सकता है? आप भी कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट एप्लीकेशन वाले भी कुछ नहीं कर सकते। इवन एप्लीकेशन वालों ने या सिक्सर, ड्रीम 11 जिसकी भी बात करें, वो उन्होंने इतना किया कि चलो 28% खुद भर रहे हैं, तुमको तो पूरे पैसे दे रहे हैं, अब उससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? तो GST के ऊपर भी कोई भी सवाल नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो TDS GST मैंने आपको समझा दिया, कैपिटल का रोल बता दिया। अब देखो अब क्या करना, इन्वेस्ट कैसे करना। मुझे काफ़ी सारे लोग फिर से मैसेजेस कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये गलती मैंने भी करी थी और अभी जल्दी ही मैंने इसको रेक्टिफाई किया है। कुछ दिन तक मैंने भी यही गलती की थी, तो रेक्टिफाई किया मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अभी आप पोर्टफोलियो देखो ना भाई, गिन के 3, 6, 7 प्लेयर्स हैं, केवल और केवल 7 प्लेयर्स हैं। पैसे देखो ना भाई, पैसे ऑलमोस्ट 10 लाख है मेरे पास, 7 ही प्लेयर पे इन्वेस्टेड है, ठीक है? अब अभी तक मेरे सारे के सारे प्रॉफिट में थे। अभी ये जो रूट अभी इनका मैच चल रहा है, तो ये 1-2 रन ही बनाए उन्होंने, तो आउट हो गए, तो दैट्स वाई ही इज़ इन लॉस। अदरवाइज ये भी प्रॉफिट में ही थे, काफ़ी अच्छे खासे 15-20% प्रॉफिट में थे, ठीक है? एनीवे रूट का तो रिकवर हो जाता, दैट्स नॉट एन इशू। तो सबसे तो वो मैं बता रहा था कि क्या करना है आपको। अब आपने जब पैसे डाल दिए तो भाई पूरी सारे प्लेयर्स को मत खरीद लो भाई, पूरी तुमको कंट्री नहीं बसानी है भाई। एकदम रिलैक्स करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लेयर तुमको लगता है कि बहुत बेहतरीन है, जिसके तुम बहुत बड़े फ़ैन हो, तुमको लगता है कि भाई बहुत अच्छा खेलेगा, तो उसके जो स्पोर्ट है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको कनेक्ट करो तुम सिक्सर से, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि भाई तुमने देख लिया कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है इन रियल लाइफ, और तुमने यार रोहित शर्मा को देख लिया, बाबर आजम
या मोहम्मद रिजवान या मैं एलेक्स सेल्स की बात करूँ, या जो बड़े बड़े बहुत बड़े प्लेयर हैं जिनको तुम सब पूछते हैं, हम लोग उनको वर्शिप करते कि भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेलता है, तो वो स्पोर्ट जो क्रिकेट है ना, वो क्रिकेट में अच्छा खेलता है, बट उसका सिक्सर से कनेक्शन ज़रूरी है भाई। सिक्सर से कनेक्ट करो। सिक्सर में हर प्लेयर का रोल अलग अलग है, हर प्लेयर के फैक्टर्स अलग हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अब तुमको बताता हूँ, एलिस पेरी की ये बात कर लिया जाए तो इनका परफॉर्मेंस एवरेज यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज़्यादा है, तो इनको बहुत ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इनको से आप प्रॉफिट ऑन कर पाओगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें भी देखनी रहती हैं। तो दोनों चीज़ें समझो, स्पोर्ट्स को देखो, परफॉर्मेंस को देखो, फिर उसको कनेक्ट करो सिक्सर एप्लीकेशन से, फिर जाके ट्रेड करो। और अगर तुमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ट्रेड क्या करूँ नहीं करूँ, जब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो भाई कुछ मत करो, मत ट्रेड करो, छोड़ दो, ठीक है। कुछ भी ट्रेड मत लो, जब तुमको ट्रस्ट हो तभी ट्रेड हो। तो पोर्टफोलियो को छोटा रखो। तीसरा पॉइंट मैं तुमको बता रहा हूँ, पहला मैंने बताया कैपिटल का, दूसरा जो तुम लोग बोलते रहते हो TDS वगैरह वगैरह, तो उसका भी मैंने इम्पैक्ट बता दिया कि TDS GST के और ट्रेडिंग फीस का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब का और इम्पैक्ट मैंने बता दिया। तीसरा मैं बता रहा हूँ कि भाई जितना कॉन्साइज पोर्टफोलियो रखोगे, जितना छोटा पोर्टफोलियो रखोगे, उतना प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। रीज़न मैं तुमको बता रहा हूँ, इस अभी तुम 7 प्लेयर देख रहे हो, जब अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 13 लाख का कैपिटल था, 13 या 15 लाख का कैपिटल था मेरा। नंबर ऑफ प्लेयर्स आई वॉज होल्डिंग वॉज अराउंड 40 प्लेयर्स। 40 प्लेयर मैंने होल्ड किए थे मेरे भाई, 40 प्लेयर मेरे पोर्टफोलियो में रहते थे। तुम बताओ ना कैसे प्रॉफिट होगा भाई? तुम्हारे 4 प्लेयर 100% के प्रॉफिट में है, तो 10 प्लेयर तुम्हारे 100% के लॉस में चल रहे हैं। भाई तुम एक बात बताओ, एक मैच हो रहा है जिसमें 22 प्लेयर खेल रहे हैं एक साथ से, तुमने इसमें से 10 प्लेयर होल्ड कर लिया है। अरे हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि एक 22 प्लेयर्स के बीच में 10 प्लेयर तुम्हारा परफॉर्म करने लगेंगे? ऐसा होता है? नहीं होता ना भाई। हार्डली यू विल गेट 4 to 5 प्लेयर्स जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 10-5 रन बनाने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ अच्छा परफॉर्म करने की। तो सबको बाई मत करो मेरे भाई, पोर्टफोलियो कॉन्साइज रखो। तो थोड़ी वीडियो जल्दी बनाता हूँ यार, ठीक है। तो यह कॉन्साइज करो। तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया कि पोर्टफोलियो को छोटा रखो, कम प्लेयर बाई करो, शेयर ज़्यादा बाई करो, ठीक है। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि 20-30 स्टॉक्स या शेयर्स हो, मतलब प्लेयर्स को होल्ड करने से प्रॉफिट नहीं होगा। 2-3 प्लेयर 4 प्लेयर ही होल्ड करो, उनके 20-30 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके शेयर्स होल्ड करो, तभी प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसा करो तो तुमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। छोटा पोर्टफोलियो रखो, जिन पे ट्रस्ट आता है। अभी तुम देखो ना, क्या तुमको नहीं लगता कि मैचेस हो रहे हैं? बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं भाई, पर मेरे पैसे पड़े हुए, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस तरह के कोई ट्रस्टवर्दी प्लेयर मिल ही नहीं रहा। जब मिलेगा तो मैं फिर से ट्रेड कर लूँगा। अभी देखो, लास्ट टाइम मैंने गार्डनर पे ट्रेड नहीं किया था, हेदर ग्राहम पे किया था। हेदर ग्राहम ने मुझे 30-40% का प्रॉफिट दिया। अभी मैंने गार्डनर पे ट्रेड कर लिया, हेदर ग्राहम पे ट्रेड नहीं किया, तो गार्डनर ने प्रॉफिट दे दिया। सो दैट्स हाउ यू हैव टू शिफ्ट योर मेंटालिटी फ्रॉम वन प्लेयर टू अनदर, एंड यू हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर ट्रस्ट, कि भाई किस पे ट्रस्ट आ रहा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, राइट। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, क्या करना है वो ये कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ये भी ध्यान रखो। 4th या 5th पॉइंट जो भी हो, इसको याद रखो। और तुम लोगों को लग रहा होगा भाई कि मैं यूँ ही बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंसेस है और इससे मुझे प्रॉफिट होता है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट टू यू। क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना कि भाई वीडियो नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई भी मतलब नहीं है, बेकार ऐप है, ये है वो है। मेरे भाई मैंने 100 रुपये से शुरू करके मैंने 15 लाख में पहुँच गया, और अब तुम लोग कह रहे हो कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अरे करो ना मेरे भाई, मैं कर सकता हूँ, तुम सब कर सकते हो भाई। तो ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रॉफिट कर सकते हो। समझो चीज़ों को, पहले वीडियोस देखो, थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा अडॉप्ट करो, या अपनी भी दिमाग लगाओ और अपना भी समझो, एनालाइज करो। ऐसे कुछ भी ट्रेड लोगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक लॉसेस, थोड़ा समझो, ठीक है। अब एक पॉइंट बता रहा हूँ जो, हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना इसको नहीं किया तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट करने का, ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि जैसे जैसे तुम्हारा प्लेयर प्रॉफिट में जाने लगे, हर मैच के बाद कुछ जो है ना शेयर्स सेल कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कैथरीन ब्राइस को देखो, मैंने बाय किया था, 3000 शेयर्स हैं, 58%, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा कि आई विल सेल, अभी देखूँगा कितने मैचेस बचे हैं। देखो 2 मैचेस बचे हैं, मतलब कि अब 2 मैचेस ऐसा है, अब यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 50% शेयर्स बेचने पड़ेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ लो।
बोर हो रहे होगे तो भी देखो, नहीं तो बाद में फिर वही बोलते रहते हो कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब 2 मैचेस बचे हैं, इसका मतलब अगर मान के चलो कैथरीन ब्राइस अगले मैच में डाउन चली गई तो रिकवरी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू कि जितना ज़्यादा हम कोशिश ये करेंगे कि जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वो कर लें, ठीक है। तो मतलब 3000 शेयर्स है तो आई विल ट्राई कि 1000-1500 शेयर्स मैं बेच दूं ताकि मुझे प्रॉफिट मिल जाए। कल को अगर एक मैच में कैथरीन ब्राइस 0 पर भी आउट हो जाती है तो भाई 58% है, 15-20% ही प्रॉफिट बचेगा। फिर अगले मैच में अगर नहीं रिकवर करी या थोड़ा बहुत भी रिकवर करी तो चलेगा मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। हालांकि वही सिनेरियो अलग होता अगर मान लो यहाँ पे इसके 2 ही मैच कंप्लीट हुए होते और 3 मैच बचा होता तो शायद मैं 1500 शेयर्स नहीं बेचता, तब मैं उसके 500 या 1000 ही शेयर बचता, क्योंकि 3 मैचेस बहुत होते हैं ना वापस से रिकवर होने के लिए। अगर अगले मैच में आउट भी हो जाती है तो 2 मैच बचता है भाई, रिकवर हो सकती है। 2 मैच में 50-60% भी गेन करना इज़ क्वाइट ईजी इन सिक्सर राइट नाउ 2x में। तो ये है पार्शियल बुकिंग करो। अब जैसे गार्डनर का बात करो, अभी देखो 4 मैचेस बचे हैं ना, तो मैं बहुत करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही 500 शेयर बेचूंगा, अदरवाइज आई वॉन्ट सेल, मैं सेल नहीं करूँगा गार्डनर को। अब कुछ लोग ये भी करते हैं बार बार बाई सेल, बार बार बाई सेल। अरे मेरे भाई मत करो, 5 मैच वेट तो करो, मतलब पार्शियल बुकिंग करो, साथ ही साथ वेट करो। तुम जितनी बार बाई करोगे, जितनी बार सेल करोगे, याद रखो तुमको ट्रेडिंग फीस देनी है, और वो ट्रेडिंग फीस तुम्हारी इस पोर्टफोलियो के ही वॉलेट से कटने वाला है। तो जितनी बार तुम ट्रेड करोगे ना भाई, उतना तुम समझो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो कम होता चला जाएगा। ये ऐसा ही है कि तुम 2 मीटर ऊपर जा रहे हो, फिर 1 मीटर नीचे आ जा रहे हो, फिर 2 मीटर ऊपर जा रहे हो, 1 मीटर नीचे आ जा रहे हो, मतलब नेट जो रिजल्टेंट आ रहा ना भाई, वो तुम्हारा बहुत कम हो जाएगा, समझे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे को पॉइंट्स, तुमको 5 पॉइंट मैंने बताया, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि ये चीज़ें फॉलो करो। और इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ मैं दिन भर ऑफिस में टाइम देने के बाद, यहाँ रात में देखो करीब 12:30 हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो डैट यू गाइज कैन मेक। मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरे भाई लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने वीडियो बनाया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी का मत सुनो, तुमको ट्रस्ट आ रहा है तभी ट्रेड करो। थोड़ा मार्केट डेली देखो, सिक्सर में क्या चल रहा है, कैसे प्लेयर ऊपर नीचे जा रहा है, वो सारी चीज़ें देखो तभी ट्रेड करो। कुछ भी बाई मत करो भाई मेरे, तभी तुमको प्रॉफिट होगा। तो पार्शियल बुकिंग भी करते जाओ, मैंने लॉजिक बता दिया कि कैसे कितने मैचेस बचे तो कैसे सेल करो बाई करो, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब मान के चलो एक चीज़ और कर सकते हो जैसे तुम देखो एलिस पेरी मैंने बाई किया, ठीक है, और आपको पता है कि भाई एलिस पेरी मैं अभी जिस हिसाब से देख रहा हूँ इनको खेलते हुए, IPL की बात करें या पिछले 1-2 साल से भाई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है भाई। लॉस क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अबाउट 6 के ऊपर है, तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज सी इज़ अ गुड प्लेयर, राइट, जो कि आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट अगर नहीं भी देगी तो लॉस बड़ा नहीं देगी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं 500 शेयर और बाई कर लूँगा, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज कर लूँगा, पैसे हैं तो इससे क्या होगा, ये जो अब अगले मैच में अगर एलिस पेरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो, बाई सेल दोनों करो, प्रॉफिट भी बुक करो, लॉस भी जल्दी बुक करो भाई, ज़्यादा लॉस का भी इंतज़ार मत करो, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसको फॉलो करो, रिजल्ट बताओ मुझे, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो ही मेरे भाई, बड़ी मेहनत लगती है यार, थोड़ा समझा करो तुम लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करो। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों को क्वेरी आ रही है कि भाई पोर्टफोलियो 13 लाख से 10 लाख कैसे हो गया, 3 लाख कहाँ चले गए मेरे भाई। तो मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखता हूँ भाई, ऑलमोस्ट 1 लाख मैंने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, प्लस जो 2-2.5 लाख होगा भाई वो मेरे लॉस हो गए हैं, ठीक है, सीधा है। 2 लाख मैंने बताया कि इससे पहले मैं 40 प्लेयर जब मैंने होल्ड किया था तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा झटका लगा था। मैं बार बार रेगुलर बाई सेल इस प्लेयर को बेच के उसको बाई करता था, क्योंकि मेरी मेंटालिटी ये हो गई थी कि मुझे अरे ये भी छूट जा रहा है, वो भी छूट जा रहा है, वो भी ख़रीदना है। फिर मैंने मन को किया शांत, ज़्यादा नहीं सोचता हूँ मैं, अब जो मुझे ट्रस्ट आता है तभी ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे पैसे पड़े रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भेजो, जो तुम्हारे दोस्त सिक्सर पे ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं या बना भी पा रहे हैं तो भी भेज दो मेरे भाई, देखने को बोलो। वीडियो लंबी होगी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।